मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस संध्या काल को परमेश्वर के वचन की स्टडी कर सकूंगा और हम सब मिलकर आज उत्पत्ति का 22वां अध्याय पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का, और धन्यवाद करना चाहता हूं ब्रदर हिमांशु सिंह का और उनके परिवारों का जो ये व्यवस्था करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए इसके पहले कि हम इस वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी दया, कृपा और आपके अनुग्रह से ये संध्या काल को हमें प्रभु यह अवसर मिला है कि हम आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मेरे परमेश्वर वचन की सेवा करें। तो हम आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है जो हमें सिखाता है ताकि हम उन गहरी बातों को समझें प्रभु जो आपके वचन के अंदर लिखी हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको मिले। आराधना संदेश मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा उत्पत्ति का 22वां अध्याय, और इसका जो हेडिंग है वो है अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। कुछ स्थान से कुछ पदों को हम पढ़ लेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ी के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पुत्र अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया
जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो मुझ यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बरशेबा में रहता रहा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। उत्पत्ति का 22वां अध्याय। गॉड टेस्टेड अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा इसलिए नहीं ली कि उसका विश्वास बढ़े। कई बार हम सोचते हैं कि विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा इसलिए ली थी ताकि उसका विश्वास प्रकट हो। परमेश्वर उसके विश्वास का प्रकटीकरण चाहता है कि वो कितना विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखता है। परमेश्वर ने अब्राहम में एकदम से अपने ऊपर विश्वास को पैदा नहीं कर दिया, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में से गुजरते हुए परिस्थितियों को बदल बदल कर उसको साल दर साल एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में परिवर्तित किया। यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक वो साधारण सा मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने अपने ऊपर उसके विश्वास को बढ़ाया और धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ा। एकदम से विश्वास नहीं बढ़ता कभी भी किसी मनुष्य का, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और उन परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारी बहुत सहायता करते हैं, तब हमारा व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है। इसलिए हम धीरे धीरे जो हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं। और यही कारण है कि जब परमेश्वर ने महसूस किया कि अब अब्राहम अपने विश्वास में बहुत मजबूत हो गया है, तब उसके विश्वास की परीक्षा हुई है। और ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है जो हमारे सामर्थ्य से बाहर हो। यानी जितना हमारा विश्वास है उतनी परीक्षा हमारी होगी। हमारे सामर्थ्य से बाहर की परीक्षा हमारी नहीं होती है। परीक्षा होगी, उससे हमें पता पड़ेगा कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। तो उस परीक्षा से कोई बड़ी परीक्षा नहीं थी अब्राहम के लिए। जब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम, और उसने कहा हाँ हे प्रभु मैं हाजिर हूं। देखिए, एक परमेश्वर का भक्त जब परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तुरंत उपलब्ध होता है, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाता है, उसकी आवाज की ओर कान लगाए रहता है। जैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा हे अब्राहम, तुरंत उसने सुना और तुरंत उसने कहा मैं हाजिर हूं, हे प्रभु क्या आज्ञा है। और अब्राहम के ने तुरंत उत्तर दिया। और यही बातें हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के साथ पूरे समय एक कनेक्टिविटी में रहना चाहिए कि जैसे ही परमेश्वर की आवाज आए हम ये कहें फुर्ती के साथ, हे प्रभु मैं तैयार हूं आपकी आज्ञा को मानने के लिए। इसका अर्थ है कि वो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए उसी समय तैयार हो गया। क्या कहा था परमेश्वर ने उसे? तेरे पुत्र के लिए। अरे दूसरे पद में जो बात लिखी है, परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है। ये जो प्रेम शब्द है, लव, ये पिता और पुत्र के बीच में, जो पिता भी मानव है, मनुष्य है, और पुत्र भी मानव है, मनुष्य है। ये प्रथम बार बाइबल में आया है, यहां एक पिता और पुत्र के बीच का प्रेम। यहां परमेश्वर इस प्रेम की चर्चा करते हैं कि तू उस इकलौते बेटे से
जिससे तू प्रेम करता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू जिससे प्रेम करता है उस इकलौते बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक आज्ञा, इस समय जो आज्ञा निकली है अब्राहम के हृदय में एक नश्तर की तरह से चुभी होगी। जब परमेश्वर ने उससे कहा अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, तू प्रेम करता है अपने इकलौते पुत्र से, मैं जानता हूं, और तू बहुत प्रेम करता है। टेक नाउ योर सन, उसे ले ले, योर ओनली सन इसहाक, तेरा बेटा जो तेरा इकलौता है इसहाक। हालांकि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसहाक से पहले भी परमेश्वर ने इस्माइल को उससे दिया था, लेकिन परमेश्वर इस्माइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि वो अब्राहम का पहलौठा है। क्या कहा था परमेश्वर ने अब्राहम को कि इसहाक ही तेरा पहलौठा है और इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं अब्राहम से कि तेरा इकलौता जो इसहाक है उसे ले और उसे ऑफर कर मुझे, यानी उसे बलि करके मेरे सामने चढ़ा दे, और एज अ बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि करना है। और ये जो होम बलि होती है ना, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिंदा जलाने वाली नहीं, जलाना नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप जला दीजिए होम बलि करके, नहीं। इसकी प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले तो जिस को बलि करके चढ़ाना है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, भेड़ हो, मेमना हो, पहले उसके जीवन को उसमें से निकालना है। यानी बलिदान करने का ये तरीका है कि पहले उसके ऊपर छुरी चलानी है, उसके अंदर जो जीवन है वो बाहर निकलता है, और जीवन चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो एक एनिमल हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है कि लहू के अंदर जान है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर यह बात स्पष्ट तौर से इस्राएल जाति को कही गई थी कि तुम कभी भी किसी भी पशु का मांस जब खाते हो तो उसका लहू कभी मत खाना, क्योंकि लहू के अंदर जानवर का जीवन है। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि परमेश्वर हमें ये आज्ञा देते हैं कि हमें लहू को के साथ मांस को नहीं खाना है। इसलिए जब भी हम मांस को खाते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो उसका लहू पूरी तरीके से उसमें से साफ कर देते हैं। और यहां पर जो बात कही गई है कि तू अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा, यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले तू उसका जीवन उसमें से निकाल और उसके बाद उसका जो शरीर है उसको परमेश्वर के सामने तुझे जलाना हो। तो जिस स्थान पर अब्राहम रह रहा था वहां कनानी जाति के लोग रहते थे, और ये जो कनानी जाति के देवता थे वो अक्सर बलि को उनसे डिमांड करते थे। यानी कनानी जाति के लोगों के लिए मानव बलि को चढ़ाना एक मामूली सी और नॉर्मल बात थी, क्योंकि उनके जितने भी पुजारी होते थे, याजक होते थे कनानी लोगों के, वो उन लोगों को जो कनानी के वंश से थे उनको उत्साहित करते थे कि हमारा देवता मानव बलि के द्वारा तुम्हें आशीष देगा। मानव बलि की उसको डिमांड है, वो चाहता है कि तुम मानव की बलि चढ़ो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वहां रहते रहते उसने ये चीजें देखी थी, लेकिन अब्राहम ये समझता था कि मेरा जो परमेश्वर है वो इन देवताओं से फर्क है जो मानव बलि को चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए बलि करके चढ़ा, तब निश्चित तौर से उसको बड़ा धक्का लगा होगा कि ये कैसा परमेश्वर है। मैं तो इसको फर्क समझता था, मैं तो ये समझता था कि ये जो कनानियों के देवता हैं जो मांगते हैं मानव की बलि, वो हमारा परमेश्वर नहीं मानता, हमारा परमेश्वर डिफरेंट है। लेकिन इस अध्याय के अंत में हम ये जान पाएंगे कि सच में यहोवा परमेश्वर फर्क परमेश्वर है, वो मानव की बलि नहीं चढ़ता। लेकिन अब्राहम ने जिस समय ये सोचा था कि ये कैसा परमेश्वर है, उस समय उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर सच में होम बलि नहीं चाहता है। लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि होम बलि करके चढ़ा दे तेरे बेटे को, तब उसने एक निर्णय लिया। ये तो
बिल्कुल फर्क निर्णय हो गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने यह नहीं सोचा कि ये वो परमेश्वर है जिसने पिछले ही समय मुझसे क्या कहा था। ये बात उत्पत्ति के 21वें अध्याय के 12वें पद में लिखी है कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा था कि तेरा जो वंश है, जो तेरी पीढ़ी चलेगी, वो इसहाक से चलेगी। तो एक तरफ परमेश्वर उससे कहता है कुछ समय पहले कि तेरा जो वंश है वो इसहाक के द्वारा चलेगा, और अभी थोड़े दिन बाद ही परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि इसहाक को तू होम बलि करके चढ़ा दे। तो उसके मन में ये ख्याल ये नहीं आया कि ये कौन सा परमेश्वर है कि एक तरफ वो कहता है कि मैं तेरे वंश को इसके द्वारा दूंगा, तेरा वंश इससे चलेगा, और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि इसको बलि करके चढ़ा दे। यहां परमेश्वर अब्राहम को और हम सबको ये सिखाना चाहता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि हमें जैसे अब्राहम ने उस प्रॉमिस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने प्रॉमिस किया है उस परमेश्वर पर उसको पूरा ध्यान था, और वो उसका भरोसा ये था कि जो प्रॉमिस मुझे परमेश्वर ने दिया है वो जरूर पूरा करेगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस पर नहीं बल्कि प्रॉमिस को देने वाले परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखता हूं। लेकिन एक बात बाइबल मुझे और आपको बताती है, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने विश्वासी जीवन को व्यतीत किया है, और अगर आप इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़ोगे, वहां बहुत सारे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जहां पर यह लिखा है कि इन्होंने विश्वास से जीवन शुरू किया, इन्होंने ये विश्वास किया, इन्होंने ये विश्वास किया। लेकिन जब इब्रानियों के 11वें अध्याय के 39वें पद में आप आते हैं तो वहां एक बड़ी अजीब सी बात लिखी है कि विश्वास करके पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद भी उनमें से बहुत सारे लोगों को उस विश्वास का परिणाम नहीं मिला। इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 39वें पद में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई है, तो भी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। यानी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, लेकिन जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी कि अगर तुम विश्वास से चलोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, उनमें से बहुत सारे लोगों को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी वो उनको प्राप्त उनके जीवन में नहीं हुई। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं हुई, वो प्रॉमिस उनको नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस से ज्यादा प्रॉमिस देने वाले परमेश्वर पर विश्वास करा। और मैं आपको एक उदाहरण देकर सब बता देता हूं कि कैसे परमेश्वर प्रॉमिस देता है लेकिन कुछ लोगों के जीवन में वो पूरे नहीं होते। जब इस्राएली जाति जो है वो मिस्र के अंदर गुलाम थी, याद है आपको, 400 साल तक मिस्र में इस्राएली जाति गुलाम थी, और परमेश्वर ने मूसा को कहा, जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा, और उनसे कहना कि परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकालेगा, और जो वायदा तुम्हारे पिता अब्राहम से करा था उसने कि वो तुम्हें कनान देश में पहुंचाएगा, वो परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकालकर कनान तक पहुंचाएगा। और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो जितने भी लोग कनान से मिस्र से निकले थे, जिनको मूसा निकाल कर लेके आया, वो पूरी जाति जो मिस्र में गुलामी का जीवन व्यतीत करती थी, वो पूरी जाति जंगल में मर मिटी। उनमें से कोई भी व्यक्ति ने कनान में प्रवेश नहीं किया, बल्कि नई पीढ़ी जो जंगल में उत्पन्न हुई थी उसने कनान में प्रवेश किया। तो उन लोगों को जो मिस्र में गुलाम थे, उनके जीवन में परमेश्वर का जो प्रॉमिस था, दो प्रॉमिस थे। एक तो परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा, यानी गुलामी से निकालूंगा। दूसरी बात का प्रॉमिस उसने किया था कि मैं तुम्हें कनान पहुंचाऊंगा। तो एक प्रॉमिस तो उनके जीवन में पूरा हुआ कि वो मिस्र से तो निकल गए, लेकिन वो कनान में कभी नहीं पहुंच पाए। तो कहने का मतलब है, इब्रानियों का 11वां अध्याय 39वें पद में क्या वो लिखता है इब्रानियों का लिखने वाला, कि उनकी गवाहियां तो बहुत सारी हैं कि इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जो हैं उनके जीवन में गवाहियां रही हैं, लेकिन फिर भी उनको जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो उनको प्राप्त नहीं हुई। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा है कि मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम को यह आज्ञा दी कि एक विशेष स्थान पर जाना, और वहां मैं तुझे बताऊंगा कि किस पहाड़ी पर जाकर तुझे अपने बेटे को बलिदान करना है। और अब्राहम को वो स्थान नहीं बताया था परमेश्वर ने, डिटेल में सब कुछ बताया, लेकिन जिस स्थान पर वो देना है वो मैं तुझे वहां जाने के बाद
बता दूंगा। और तीसरे पद में लिखा है कि अब्राहम विश्वास करके इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्स दिया, तो वो रुका नहीं, उसने ज्यादा विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को मैं मानूं या नहीं मानूं। उसने कोई हेजिटेशन नहीं किया। उसकी तरफ से हमें ये देखने को मिलता है कि हो सकता है पिता होने के नाते उसको रात भर नींद भी नहीं आई हो, लेकिन वो जल्दी उठा, तड़के उठा और एक आज्ञाकारी सेवक की नहीं अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए उसने न तो परमेश्वर से कोई बहस की, ना उसने इस आज्ञा के बारे में किसी से बात की। उसने किसी से बात नहीं करी, अपनी पत्नी सारा से भी उसने शेयर नहीं किया कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि अपने पुत्र को इसहाक को होम बलि करके चढ़ा दे। और उसने अपनी फीलिंग्स को भी कोई जाहिर नहीं किया। कारण क्या है? ये जो अब्राहम है वो फीलिंग्स के द्वारा नहीं चलता है। उसके पूरे जीवन में अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके चलता था। वो अपने जीवन के अंदर अपने हृदय की फीलिंग्स को उसने महत्व नहीं दिया। हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स के अनुसार अपने जीवन के रास्ते को बदलते हैं, ये नहीं देखते कि परमेश्वर की आज्ञा हमें कैसा जीवन व्यतीत करने के लिए है। और खुदा ने पिछले 25 वर्षों में से ज्यादा समय तक अब्राहम के साथ रहते हुए उसे हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाया था। और आज उसका विश्वास इतना मजबूत था कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने पुत्र को बलि करने के चढ़ा देना, तो उसने गधी स्वयं तैयार की। उसके पास तो दास थे ने, बहुत सारे दास दासियां थे, वो किसी से भी कह सकता था कि गधी तो तैयार करो। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको यहां पता पड़ेगा कि उसने गधी को तैयार किया। यानी परमेश्वर के लिए कोई भी काम, उसकी आज्ञा को पूरा करना मनुष्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसने क्या, इस बुढ़ापे में भी उसने क्या किया? देखिए, कभी कभी हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हम सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब्राहम की जील देखिए, उसके मन में परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए एक ऊर्जा थी, एक सामर्थ्य थी। उसने लिखा है उसने लकड़ी चीर ली। अरे जिसके घर में इतने सेवक हैं, दास दासियां हैं, वो किसी से भी कह सकता था कि मेरे लिए लकड़ी चीर दो, मेरे लिए गधी तैयार कर दो। लेकिन नहीं, परमेश्वर का काम करना है तो मैं स्वयं इस काम को करूंगा। क्योंकि अब्राहम के जीवन से हमने सीखा है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। इतने दास थे, कोई भी उसको लकड़ी चीर के देता, लेकिन उसने कहा मेरे परमेश्वर की आज्ञा है तो मैं लकड़ी को चीरूंगा, गधी पे लूंगा और मैं अपने बेटे को ले जाकर स्वयं उसको बलि कर दूंगा। फिर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर उस स्थान की ओर बढ़ा जिसको बताने का वायदा परमेश्वर ने उसे किया था। अब्राहम की जो ये यात्रा थी 3 दिन की थी। यहां लिखा है 3 दिन की। ये 3 दिन उसको परमेश्वर ने इसलिए दिए थे कि तू विचार कर, सोच ले। 3 दिन एक निर्णय को बदलने के लिए बहुत होते हैं। मनुष्य कभी कभी इमोशन के अंदर आके कोई निर्णय लेता, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। साल के प्रथम दिन हम में से बहुत सारे लोग बहुत से निर्णय लेते हैं कि पिछले वर्ष हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा, लेकिन इस साल हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। और हम देखते हैं कि जनवरी का महीना समाप्त होते होते लोग बाग उन निर्णयों से बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने किस तरीके का निर्णय और प्रॉमिसेस परमेश्वर को किए थे। यहाँ 3 दिन कितने कठिन रहे होंगे, जब प्रत्येक क्षण उसके मन में इस बात की आज्ञा को पूरा करने के लिए एक जील, एक सामर्थ, एक परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए उसके मन में एक उत्साह भी रहा होगा। लेकिन ये 3 दिन बहुत भारी रहे होंगे एक उस पिता के लिए जिसको अपने हाथों से अपने बेटे को बलि करना है। लेकिन ये विचार उस आज्ञा को पूरी करने के लिए कठिनता के साथ उस समय रहा होगा जब वो 3 दिन धीरे धीरे चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा। और 5वें पद में हम ये देखते हैं उत्पत्ति के 22वें अध्याय के 5वें पद में कि उस स्थान पर पहुंचकर अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा कि तुम सब यहीं ठहरो। किसी सेवक को लेकर वो पहाड़ के ऊपर नहीं गया। कितनी बड़ी बात है, गजब की बात है ये। उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के ऊपर मैं और आप ध्यान देते हैं। उसने अपने सेवकों को कहा तुम यहीं ठहरो, मैं और ये बालक दंडवत करके, यानी इंग्लिश के बाइबल में लिखा है हम वर्शिप करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
हम अभी जा रहे हैं परमेश्वर की वर्शिप करने, उसको दंडवत करने के लिए, लेकिन हम वापस लौट आएंगे। क्या कॉन्फिडेंस है उसका कि परमेश्वर हम दोनों को वापस भेजेगा। हालांकि ये परमेश्वर ने उसको नहीं कहा था कि मैं तेरे बच्चे को, जिसके लिए मैंने तुझे प्रॉमिस किया है कि इससे तेरा वंश चलेगा, मैं उसको जीवित कर दूंगा, ऐसा कोई परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस नहीं किया था। लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा परमेश्वर जो है, जब उसने ये वादा किया है कि ये तेरा वंश इसके द्वारा चलेगा, तो वो कुछ ना कुछ उपाय करेगा। और उसने इन सेवकों से कहा कि हम दोनों वापस आएंगे। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है दंडवत, इससे हमें वो भावना क्लियर नहीं होती है जो वर्शिप वर्ड से होती है। और बाइबल में वर्शिप वर्ड, इंग्लिश का जो वर्शिप वर्ड है, वो सबसे पहले इसी स्थान के ऊपर आया है, जिसका जो तात्पर्य है वर्शिप का, वो ये नहीं है जैसा हम आजकल करते हैं कि हमने 3 गाने गा लिए तो सब वर्शिप हो गई, या हमने चर्च में चले गए 2 गाने गा लिए, हमने बाइबल का अध्ययन कर लिया, प्रार्थना कर ली, कुछ संदेश सुन लिया और अपने घर वापस आ गए। ये शब्द नहीं है। इसका जो मीनिंग है वर्शिप का, वो अलग है। वर्शिप का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने शरीर को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को बलिदान चढ़ा देता है। और इस वर्शिप शब्द को जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको पौलुस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप रोमियो का 12वां अध्याय उसका 2रा पद पढ़ते हो तो वहां पर पौलुस इसको एक्सप्लेन करते हैं कि तुम अपना शरीर परमेश्वर को पसंदीदा, भावतावा, जो उसको पसंद आए, वो बलिदान करके चढ़ाओ। यानी आपको संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सरेंडर करना है, अपने पूरे शरीर को, और उसको जीवित करना है ना, जीवित और भावतावा बलिदान करके चढ़ाओ, तब ये तुम्हारी वर्शिप होगी। आप वर्शिप में जाकर के 4 गाने गा लो, ताली बजा लो और प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो और संदेश उनके घर आ जाओ, ये वर्शिप नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे वेदी के सामने आकर संपूर्ण रीति से 100% अपने शरीर को मुझे अर्पित करो, तो वो तुम्हारी आराधना होगी, वो तुम्हारी वर्शिप होगी। हम फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये शब्द है अब्राहम के। कितना बड़ा विश्वास है ये कि हम, यानी हम, मैं और मेरा पुत्र, हम दोनों वापस आएंगे। मैंने आपको बताया मेरे प्रिय भाइयों, क्या कॉन्फिडेंस है अब्राहम का। और हम इस कॉन्फिडेंस को कहां देखते हैं, क्या चीज थी उसके अंदर। इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसके 17 से 19वें पद में इब्रानियों के लिखने वाले ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इब्रानियों का 11वां अध्याय 17 से 19 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, यानी अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था, यानी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के सामने बलि करके चढ़ाने लगा, उसी बेटे को जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। इस्माइल से तेरा वंश चलेगा ये नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था इसहाक से तेरा वंश चलेगा। और क्या लिखा है आगे, देखिए अब्राहम के लिए क्या लिखा है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। परमेश्वर इतना सामर्थी है, जब उसने मुझसे ये कह दिया कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा, तो मैं तो इसको बलि करके चढ़ा दूंगा। अब मैं जानता हूं कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि अगर मैंने उसको बलि करके चढ़ा भी दिया तो परमेश्वर इसको दोबारा जीवित करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि इसी बेटे से वंश चलेगा। कितनी बड़ी जो बात है, कितना बड़ा विश्वास है। और ये एक पिक्चर है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक तस्वीर है रिजरेक्शन की। परमेश्वर ने सबसे पहले यहां एक अब्राहम को रिजरेक्शन की, पुनरुत्थान की एक तस्वीर दिखाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां से जब इन्होंने अपने सेवकों से बात की, उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या लिखा है कि अब्राहम ने आग और छुरी अपने हाथ में ली, है ना। यहां पर क्या लिखा है, अब्राहम ने आग और छुरी अपने हाथ में लिए सबसे पहले, फिर
उसने अपने बेटे इसहाक के ऊपर लकड़ियों का गट्ठर रख दिया। लकड़ियों को लेकर के तो इसहाक पहाड़ पे चढ़ा है, लेकिन अब्राहम ने अपने हाथ में आग और छुरी ली। यहां इस बात को मुझे और आपको ध्यान देना है कि ऐसा क्यों है। उसने साथ में लिया, ये नहीं लिखा है कि अब्राहम ने आग और छुरी को साथ में लिया। क्या लिखा है? अब्राहम ने आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। हाँ, ये बात है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर की आज्ञा को मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये दोनों चीजें मेरे हाथ में कंफर्म है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जल्दबाजी में भी। मैंने सही निर्णय लिया है। मुझे छुरी से अपने बेटे को बलिदान करना है और फिर इस आग से मुझे अपने बेटे को जलाना है। यही मेरी होम बलि की प्रतिज्ञा को पूरी करेगा, जो आज्ञा मुझे परमेश्वर ने दी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने के बाद अब्राहम छुरी ढूंढे और वो क्या, अरे छुरी तो मैं लाना ही भूल गया, छुरी तो नीचे रह गई। नहीं, उसने चलने से पहले इस बात को कंफर्म किया कि मेरे हाथ में आग भी होनी चाहिए और मेरे हाथ के अंदर छुरी भी होनी चाहिए, जिससे मुझे अपने बेटे को बलिदान करना चाहिए। और ये दोनों छठे पद में लिखा है दूसरे हिस्से में, वे दोनों एक साथ चल पड़े, यानी दोनों सहमत थे इस कुर्बानी से। साथ साथ चलने का मतलब है दोनों इस बात से सहमत थे कि आज हमें परमेश्वर के सम्मुख कुर्बानी देनी है। सातवें पद में लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से एक सवाल किया। ये वो सवाल है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो वर्षों तक इस संसार में गूंजता रहा है। और अब इसहाक ने क्या पूछा है? हे मेरे पिता, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? सब कुछ है हमारे पास, छुरी है, आग है, लकड़ी है, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, वो भेड़ कहां है, वो मेमना कहां है, जिसे हमें परमेश्वर को बलिदान करना है। और यही सवाल न सिर्फ इसहाक ने पूछा, बल्कि उसके बाद सदियों तक परमेश्वर से पूछा जाता रहा। चाहे वो मूसा ने पूछा हो, दाऊद ने पूछा हो, यशायाह ने पूछा हो, कितने भी भविष्यवक्ता आए, वो यही पूछते रहे कि हे परमेश्वर, बलिदान की भेड़ कहां है? और इस प्रश्न का उत्तर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है। जब उसके मुंह से निकला था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 29वें पद में, जब यीशु मसीह को जाते हुए उसने देखा और उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये है वो मेमना। उसने दिखाया। वर्षों से, इसहाक से लेकर सदियों तक लोग उस मेमने को देखना चाहते थे जो सच के अंदर बलि होगा। उस मेमने को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुख से परमेश्वर ने जन लोगों के सामने उजागर किया। उस समय जब अब्राहम इसहाक को लेकर पर्वत पर चढ़ा जा रहा था, इसहाक ने प्रश्न किया था, हे मेरे पिता, देख आग है, लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? क्या कहा था अब्राहम ने? 8वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर करेगा इसका उपाय, उपलब्ध कराएगा परमेश्वर। उस समय अब्राहम को ये पता नहीं था कि कैसे परमेश्वर जो है होम बलि के लिए भेड़ देगा, लेकिन उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कही है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर वहां उपाय करेगा। मुझे मेरा काम करना है, मुझे उस आज्ञा को पूरी करना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा। उसे तो अपने बेटे को बलि चढ़ाना था, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, तो परमेश्वर को उसको जो प्रॉमिस किया था वो परमेश्वर पूरा करेगा। जो आज्ञा उसको दी गई है वो उसको आज्ञा को पूरी करनी है। यही बात हमें सीखनी है कि हम उन प्रोमिसेस के अंदर नहीं उलझें कि परमेश्वर ने हमसे कहा ये मैंने तुझे प्रॉमिस दिया, ये कैसे पूरा होगा, क्या होगा, ये काम परमेश्वर करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई वादा किया है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तो ये पूरा करने का उसका जिम्मा है। आप वो काम करो जिसकी आज्ञा आपको दी गई है। तो उसे पता इस बात का तो था कि परमेश्वर क्रिएटर है, परमेश्वर ही है जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है, इसलिए परमेश्वर वो काम करेगा जो मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं इसको बलि भी कर दूंगा
तो परमेश्वर सामर्थी है कि वो मेरे बेटे को दोबारा जीवित करेगा। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये तस्वीर रिजरेक्शन की तस्वीर है, उस विश्वास के साथ कि जब हमारे पापों के लिए परमेश्वर अपना मेमना बलि करेगा तो रिजरेक्शन होगा। और जैसे परमेश्वर अपने पुत्र को जमीन के अंदर से खड़ा करेगा, वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान किया जाए। परमेश्वर सामर्थी है और वो मेमने को जीवित कर देगा। और ये विश्वास यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर जाकर पूरा हुआ, जो विश्वास अब्राहम लेकर चला था। तो इसहाक का बलिदान देने के लिए अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पहाड़ पर जाना यीशु मसीह की एक तस्वीर है। इसहाक ने अपने पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए उसके साथ साथ वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा। ये एक तस्वीर है यीशु मसीह की, और ये तस्वीर गुलगुता की पहाड़ी पर पूरी हुई। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गए। पुत्र ने बलिदान का हिस्सा बनना कबूल किया। उसने अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। यहां हम देखते हैं इसहाक ने अपने पिता के साथ साथ चलना मंजूर किया। ये साथ साथ चलना ये 2 बार आया है। एक तो 6ठे पद के अंदर आया है, वे दोनों साथ साथ चले, और 8वें पद में आया है कि वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यानी साथ साथ बलिदान का कार्य पिता और उसके पुत्र दोनों ने किया। इस बात पर 2 बार जोर दिया गया है कि ये काम जो है वो साथ साथ हुआ। यानी पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह दोनों साथ साथ कलवरी के क्रूस तक चले। और पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान करना है, इसलिए यीशु मसीह भी पिता के साथ साथ बलिदान देने के लिए खुशी खुशी चला और पिता की इच्छा को उसने पूरी कर ली। और जो 6ठे पद के अंदर लिखा है, अब्राहम ने होम बलि के लिए लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर रखी थी। ये भी एक तस्वीर है। यीशु मसीह ने भी लकड़ी की सलीब अपने कंधे पर खुद उठाई थी। जैसे इसहाक अपने बलि के बाद अपने शरीर को अर्पित करने के लिए, जो उसे मालूम नहीं था, लेकिन वो उस लकड़ी को लेकर उस स्थान के ऊपर गया, मोरिया पर्वत के ऊपर, जहां इसहाक बलि करने वाला था। लकड़ी लेकर इसहाक गया और क्रूस लेकर यीशु मसीह गया। यीशु मसीह को पता था कि मैं बलिदान देने वाला हूं, लेकिन इसहाक को पता नहीं था। लेकिन दोनों के पिताओं को साथ में था, और इसहाक और यीशु मसीह दोनों अपने पिता की इच्छा के अनुसार काम करते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो आज्ञा है, अब्राहम ने आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और उसने स्वयं अपने बेटे का बलिदान करना है उसको। यहां परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को खुद ले जाकर गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर कलवरी के ऊपर क्रूस के ऊपर परमेश्वर स्वयं लेके गए। 9वें पद में लिखा है, जब वे उस स्थान पर आए, यानी उस स्थान पर पहुंचे, तो अब्राहम ने वहां वेदी बनाई, लकड़ी उसके ऊपर चुनकर रखी, और फिर उसने एक काम किया। यहां एक बड़ी जबरदस्त बात है, उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। कितनी बड़ी बात है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसहाक की आयु उस समय कितनी होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ, लेकिन वो एक नौजवान लड़का था, ताकतवर था। वो चाहता तो अपने पिता का विरोध कर सकता था कि नहीं नहीं, मेरा अभी जीवन बहुत है, मैं बलिदान नहीं कहूंगा, मैं क्यों बलि हूं, बलि लेने के लिए भीड़ लानी चाहिए थी, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो इतना आज्ञाकारी था। जब हम अब्राहम के विश्वास को, उसकी आज्ञाकारिता को देखते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका पुत्र इसहाक भी जो था वो अपने पिता का कितना आदर करता था और कितना आज्ञाकारिता में रखता था। ये एक तस्वीर है यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह भी अपने पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए उसने कभी ये नहीं कहा कि नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूंगा। उसने जो बात कही थी वो यूहन्ना के 6ठे अध्याय के 38वें पद में है कि मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपनी इच्छा पूरी नहीं करूं, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसकी जो आयु है वो लिखी तो नहीं है, लेकिन जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं और साथ साथ ही जो इतिहासकार हैं, जैसे जोसेफस जो एक इतिहासकार हुए हैं उस समय के, वो लिखते हैं कि इसहाक की आयु करीब 30 से 35 वर्ष के बीच में होगी।
तो 30 से 35 वर्ष के बीच की आयु में भी यीशु मसीह में थे जब उन्होंने अपना जीवन जो है मेरे और आपके लिए बलिदान किया था। 30-35 वर्ष का एक लड़का नौजवान है। जब ये इसहाक पैदा हुआ था तब अब्राहम की आयु 100 वर्ष की थी। तो समझ सकते हो कि अब्राहम की आयु उस वक्त कम से कम 125, 130, 135 वर्ष की होगी और वो बड़ा बुजुर्ग होगा। और उसके लिए एक नौजवान लड़के को बिना उसकी इच्छा के पकड़कर, बांधकर और लकड़ियों के ऊपर बलि के लिए रख देना, ये उसकी शारीरिक क्षमता के बाहर था। जब तक कि इसहाक ही उसको सहयोग ना करे, जब तक इसहाक समर्पण ना करे कि हाँ पिताजी, आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे बलि चढ़ाओ, मेरा शरीर मैं तो आपको अर्पित करता हूं। यही वर्शिप का संपूर्ण अर्थ है। जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं वर्शिप करने के लिए, 100% आज्ञाकारिता में हमें अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान करके चढ़ाना है, क्योंकि यही हमारी संपूर्ण सेवा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होगा। और 9वें पद में लिखा है कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यहां अब्राहम का परमेश्वर के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता के साथ साथ इसहाक का अपने पिता के प्रेम और आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब वो बच्चा उसके ऊपर लेटा हुआ है इसहाक, आप समझ सकते हो उसके पिता के हृदय की भावना, उसके पिता इस अब्राहम के हृदय की पीड़ा, लेकिन उसका विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता मुझे और आपको उत्साहित करती है। जब परमेश्वर ने उस पुत्र को, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरे और आपके लिए बलिदान करने के लिए लकड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। इसहाक से अब्राहम बहुत प्यार करता था, वो उसका इकलौता था। और आप देख सकते हैं कि वो एक पिता के हृदय में कितना प्रेम होगा अपने इकलौते पुत्र के लिए, जो उसको इतने बुढ़ापे में मिला, जब उसका शरीर इस योग्य नहीं था कि किसी बच्चे को वो जन्म दे सके। ऐसे में उसको कोई उम्मीद भी नहीं होगी कि अब मेरे और कोई पुत्र होगा। उस पुत्र को परमेश्वर की आज्ञा से कम समझना, परमेश्वर की आज्ञा को अपने पुत्र के प्रेम से ज्यादा समझना, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। और इसी विश्वास को और इसी आज्ञाकारिता को हम उसके जीवन के अंदर देखते हैं पूरा होते हुए। और मुझे और आपको भी यही यहां पर एक शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए यदि हमें अपने परिवार का बलिदान करना पड़े, उन्हें छोड़ना पड़े, उनको त्यागना पड़े, तब भी मुझे और आपको परमेश्वर के पीछे उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने से ना हिचकना चाहिए, बल्कि उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा करते समय उनके मन की भावना को जानते हैं, उनकी भावना क्या है। जैसे ही उसने आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए छुरी अपने हाथ में ली, परमेश्वर ने जान लिया कि इसका मन संपूर्ण रीति से मेरी आज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। इसीलिए उसी समय अब्राहम को परमेश्वर ने रोक दिया। और वहां परमेश्वर उसको ये सिखाना चाहता है कि मैं उन कनानी देवताओं की जैसा देवता नहीं हूं जो मानव बलि चाहते हैं। मैं उन देवताओं के अनुसार नहीं हूं जो लोगों से कहते हैं कि अपने बच्चों को मेरे आगे बलि करके चढ़ाओ, बल्कि मैं विश्वास और आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता हूं। मैं तेरे मन की भावनाओं को जान गया हूं, इसलिए मैंने तेरे लिए बलि की व्यवस्था की है। परमेश्वर बलिदान चाहता है और वो उसको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने बलि के मेढ़े की व्यवस्था की है। और यहां परमेश्वर ने अब्राहम के उस बड़े प्रेम के जो प्रदर्शन अब्राहम ने किया था, उसको उसने स्वीकार किया, जो उसने अपने बेटे से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए सहायता की कि क्या किया उसने, कि एक मेढ़े को उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए दे दिया। 13वें पद के अंदर यही लिखा है, यहोवा परमेश्वर सैक्रिफाइस चाहता है, बिल्कुल चाहता है। इसलिए उसने स्वयं एक भेड़ की व्यवस्था की। अब्राहम को ये कहा कि अपने पुत्र के स्थान के ऊपर इसे बलि करके चढ़ा दिए।
जो बात अब्राहम ने इसहाक से कही थी 8वें पद में, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, है ना। जब उस बच्चे ने पूछा था कि हे पिता, आग भी है, छुरी भी है, लकड़ी भी है, भेड़ कहां है? अब्राहम ने क्या कहा था? बलि के लिए भेड़ का उपाय परमेश्वर स्वयं करेगा। इसलिए जब परमेश्वर ने उस स्थान के ऊपर उपाय किया, एक भेड़ का प्रबंध किया, तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। 14वें पद में लिखा है यहोवा यिरे, जिसका अर्थ होता है यहोवा उपाय करेगा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। ये जो लिखा है यहोवा यिरे, ये परमेश्वर का नाम नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि एक लिस्ट रखी हुई होती है और वहां लिखा हुआ होता है नेम ऑफ गॉड या परमेश्वर के नाम, और बहुत सारे उसके अंदर जो है वो नाम लिखे लेते हैं। परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर सहायता करने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। ये परमेश्वर के नाम नहीं है, ये ध्यान रखिए। जैसे जैसे लोगों ने अनुभव किया कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम को लगा परमेश्वर उपाय करने वाला है, उसने उसका नाम दे दिया परमेश्वर यिरे, परमेश्वर उपाय करने वाला है। ये लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं जो उन्होंने परमेश्वर के गुणों के द्वारा देखे और उन गुणों के अनुसार वो उसको पुकारने लगे। याद है आपको क्या कहा था मूसा ने? मुझे तेरा नाम बता। जब लोग पूछेंगे मिस्र में जाकर, मैं लोग इसराइलियों से कहूंगा कि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो लोग पूछेंगे उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? क्या कहा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा था मैं हूं जो हूं। उनसे कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे भेजा है। तो परमेश्वर का नाम है आई एम। ये जो शब्द है आई एम, यही परमेश्वर का नाम है। बाकी सब परमेश्वर के गुण हैं जो व्यक्तियों ने अनुभव किए हैं और उस अनुभव के नाम से वो उसे पुकारते हैं। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, अलग अलग तरीके के, ये उसके नाम नहीं है। और इस नाम में इतनी पावर है, मैं हूं। इस पावर को हम गतसमनी बाग में देखते हैं, जब यीशु मसीह को भीड़ पकड़ने आ रही थी और उस भीड़ के सामने यीशु मसीह थे, लेकिन वो जो महायाजक के सिपाही थे, उसके दास थे, उसके सेवक उसको पहचान नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा था तो तुम में यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु? तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं हूं। और जब उसने मुंह से ये शब्द निकले थे मैं हूं, तो जितने सिपाही और जितने सेवक उसके सामने थे वो सब गश खाकर उसके सामने से गिर गए। ये उस नाम के अंदर पावर है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक पिक्चर है, रिजरेक्शन की पिक्चर। इस पूरे घटना के अंदर यीशु मसीह की वो प्रोफेसी पूरी हुई है जो उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की प्रोफेसी थी। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये जो 22वां अध्याय हमने पढ़ा, जिस समय अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अपने बेटे को मेरे लिए बलि करके चढ़ा दे, और जिस समय अब्राहम ने इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया था कि मैं अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के लिए बलि कर दूंगा, अब्राहम के लिए इसहाक की मृत्यु उसी समय हो गई थी। उसी समय अब्राहम ने ये निर्णय लिया, उसी समय अब्राहम के लिए इसहाक मर चुका था। लेकिन 3 दिन का जो वो रास्ता था, वो 3 दिन वही था कि मेरे साथ जो मेरा बच्चा चल रहा है उसको मैं बलिदान करके दे चुका हूं। और यही है कि 3 दिन यीशु मसीह कब्र के अंदर रहे। लेकिन जिस तरीके से अब्राहम जब उस पहाड़ी पर पहुंचा, वहां जो उपाय किया गया परमेश्वर के द्वारा, वो एक रिजरेक्शन की तस्वीर है। जिस समय परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसी समय अब्राहम के लिए उसका बेटा इसहाक मर गया। लेकिन वो जो मोरिया के पर्वत के ऊपर अब्राहम ने अपने बेटे को उतार करके और मेढ़े को बलिदान किया था, उस लकड़ी पे से उतारना
उसका रिजरेक्शन था, जो परमेश्वर के पुत्र का तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये एक वो तस्वीर है। परमेश्वर पिता है, इधर उधर अब्राहम पिता है, इधर परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह है, उधर इसहाक है। दोनों पिता अपने अपने इकलौतों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों पिता अपने इकलौते पुत्रों को हमारे लिए देना चाहते हैं, यानी दोनों बलि चढ़ाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने पुनरुत्थान की का जो वायदा था उसको भी हमारे लिए पूरा किया है। परमेश्वर ने बलि चढ़ाने के लिए इसलिए कहा कि मैं बलि से ही पापों की क्षमा दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया। लेकिन हमें जो उसने एश्योरेंस दिया था यीशु मसीह ने कि मैं जाता हूं और अपने पिता के यहाँ तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को पुनरुत्थान के द्वारा जीवित किया। तो यहाँ जो हम रिलेशनशिप देते हैं कि जीवित होने के बाद हमें भी ये एश्योरेंस है कि यदि हम परमेश्वर के लिए अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो परमेश्वर हमें भी पुनरुत्थान का जीवन देगा और वो उस स्थान पर हमें रखेगा जिसका वादा उसने किया है। परमेश्वर पुत्र ने स्वर्ग से अब्राहम से बात की थी जब वो इस घटना को पूरी कर रहा था, और यहाँ परमेश्वर ने इसहाक के बारे में कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर पूरा किया। ये वो तस्वीर है मेरे परमेश्वर, ये वो एक पिक्चर है जो मुझे और आपको कलवरी के क्रूस पर पूरा होते हुए देखती है। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन को समझने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे परमेश्वर आपने हमें अवसर दिया कि हम उत्पत्ति के 22वें अध्याय का अध्ययन कर सके और उन भेदों को जो मेरे परमेश्वर इसहाक और अब्राहम के जीवन में आपने पूरे किए, उस तस्वीर को जो मेरे प्रभु जी आपने हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पूरा किया, उसको हम देख सके और समझ सके। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम धन्यवाद देते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु उनके संचालकों के लिए, पास्टर एमरल्ड डी सिंह और भाई हिमांशु सिंह के लिए, उनके परिवारों के लिए आशीष चाहते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आने वाले शुक्रवार को, नेक्स्ट फ्राइडे को, हम उत्पत्ति के 23वें अध्याय से और हम आगे अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए आराधना संदेश मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर उत्पत्ति का 23वां अध्याय, ये हमारे